तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। बस ये निवेदन करने के लिए आपके चरणों में मैं आया। अब इसमें आदेश आपका होगा, पालन मेरा होगा, मंत्रिमंडल का होगा। बेग विलंब ना करहि नत, साजिए सब ही समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, लाभ हो राजन राउर नाम यश, सौफल समत दातार। हे राजन, आपका ये नाम है, आपका जो यश है, ये सब फलों को प्राप्त कराने वाला है। आप तो अपने मन का अनुकरण करते हैं, मन में विचार ही करते हैं, परंतु विचार करने से पहले वो फल आपके समाप्त हो जाता है। आपने कहा कि श्री राम को राज अभिषेक कर दे, राजा बना दे। सत्य है, धर्म भी यही कहता है, पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म यही, चौथा पन उस परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। अवश्य ही राजा को अपने पुत्रों को राज देना चाहिए और जाकर के उस परमात्मा का आराधन भी करना चाहिए। परंतु आपने कहा कि वन में जाकर, तपोवन में जाकर के हमको तपस्या करनी चाहिए। राजन, आपको तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने इस महल में एकांतवास करके उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। और जो आपके मन में ये विचार आया है कि श्री राम को राज अभिषेक किया जाए, ऐसा कौन सा सो मुहूर्त है, ऐसी कौन सी सो घड़ी है जिसमें कि श्री राम को राज अभिषेक किया जाए? राजन, मेरे विचार के अनुसार तो जिस घड़ी में, जिस नक्षत्र में, जिस मुहूर्त में श्री राम को राज अभिषेक हो जाए, वही समय शुभ हो जाता है। आप किसी भी प्रकार से विलंब न करें, अति शीघ्रता से श्री राम को राज अभिषेक किया जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। बन जाओ उसी समय सरस्वती जी ने ऐसा जादू डाला और बुद्धि विपरीत हो गई। प्रणाम करते हैं। हाँ ठीक है, हो गई प्रणाम। ये बताओ, ये सब तैयारी किस चीज की चल रही है? ये सब हो क्या रहा है? आपको नहीं पता है? अरे आपको विदित होना चाहिए। जो हमारे महाराज है, महाराज दशरथ, वो भगवान श्री राम को राज अभिषेक करने वाले हैं, राज प्रदान करने वाले हैं। कल हमारे प्रभु श्री राम जी राजा हो जाएंगे। क्या कहा? हाँ, तभी तो ये सब सजावट हो रही है। वो राम? हाँ, काला कलूटा
है वो राजा बनने योग्य है? कभी नहीं। राजा बनने योग्य तो भरतलाल है। अरे इस पाप से घबराओ, इस पाप से प्रकार घबराओ। की बोली ना बोलो। तू चुप कर, नहीं तो तेरे मुंह को सिल दूंगी। और सुन, करहि विचार को बात को जाती, होए अकाज कवन विधि राती। यदि तू नहीं मानता है तो किसी पंडित को पूछ ले, पटपरा खुलवा करके। पूछ लो, अभी पूछ लो। कहाँ है पंडित? ए पंडित जी, आपके ही माता जी गांव का भी आया हुआ है पंडित जी, अच्छा। विशेष है, ज्योतिषी है। अच्छा ज्योतिषी भी है? अरे बहुत तगड़ा ज्योतिषी है, वही है। तू कभी फेल नहीं। हम भी है, बता देंगे हम आपको। बताओ कि बताओ? हाँ, ये बताओ कि राजा राम बनेगा या मेरा बेटा भरतलाल बनेगा? ऐसा है तो माता जी मैं ज्योतिष लगा लेता हूँ अपनी। हाँ अपने पटपरा को खोल। पटपरा नहीं, पत्रा। आज जो भी तेरा हो। हाँ, मीना में मकतूरो, अच्छा ऊपर से नीचे घूरो। अच्छी, क्या करना? जुकाम हो जाएगा। जुकाम हो जाएगा माता जी, तभी तो कह रहा था कि जुकाम हो जाएगा। मैं ये क्या देख रही हूँ? और दिन तुम मेरे समीप आती थी, बड़ी ही प्रसन्न चित्त दिखाई देती थी, लेकिन आज जो तेरा मुखार बिंद हमेशा एक कमल की तरह खिला रहता था, आज ये कमल मुरझाया हुआ है, इस पर उदासी के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है? अरे आज तो हमारे यहाँ उत्सव है, तुझे प्रसन्न होना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तेरे हृदय की भावनाओं को देख करके मैं जान रही हूँ। उतरे नाले सासु, नारी चरित कर डार आस। अवश्य ही लखन लाल ने तुझसे कुछ कहा है और तू उसकी बातों का बुरा मान गई है। अरे वो तो छोटा है, कुछ ना कुछ कहता ही रहता है तुझसे, हैं? तो इसमें रूठने वाली क्या बात है? दासी, आश्चर्य में पड़ गई आज केकई कि जिनका तेज पुंज के समान सदैव विकसित रहता था और आज इतनी उदास, कुछ न कुछ विशेष कारण होगा। दासी कुछ कहेगी या ऐसे ही उदास बैठी रहेगी? अरे क्या कारण है उस उदासी का, मुझे तो बता। हैं? हम सब ने ये शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं? जो तू रो रही सगुन सायक, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? अरे भूखी है अथवा प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे सर की, सौगंध तुझे मेरे सर की। दासी क्यों तुझे उदासी है, सौगंध तुझे मेरे सर की। दासी उदासी है। आज से पहले मैंने तेरे मुखमंडल को इतना मलिन कभी नहीं देखा जितना मलिन आज देख रही हूँ। तुझे मेरे सर की कसम है, तू मुझे सच सच बता, आखिर क्या हुआ है? तेरी उदासी का कारण क्या है? रानी जू, हमें कौन शिक्षा देगा? कौन हमसे क्या कहेगा? क्या आपको नहीं सुनाई देता है? आपको नहीं दिखाई देता है? कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे
चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फैद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है और ये खुशी नहीं है मातम है। बजते जो ये नकारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर बिदना की। रानी किस घोर नींद में हो अब लोक चाल निज राजा की। जो तुझको प्राण समझते थे निस्वासन तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है अब उसको मुकुट पहनाते हैं। तुम तो कहती थी कि राजा दशरथ मेरा है? होत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हो हमारे। कल राम को इस अयोध्यापुरी का राज मिलने वाला है। ये तो मुझे पता है और इसमें तो हर्ष की बातें हैं। और तू कैसे ये घर फोड़ने वाली बातें कर रही है, हैं? अरे चल निकलो यहाँ से चांडालिन, किसने तेरी मत मारी है? जो स्वच्छ रोही की ढेरी को बनकर आई चिनगारी। ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। घर अब के ऐसे बचन कहे। तू ये जो मुंह घर फोड़ने वाली बात कर रही है ना, यदि अब के तूने ऐसे वचन दोबारा से गए तो सोच लेना। घर अब के ऐसे बचन कहे तो मुंह तेरा न छुपा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मुंह मांगा भर दूंगी। युवराज राम होगा जिस दिन तुझको मुंह मांगा भर दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार यह ले। दासी उपहार हार ये ले। अरे कल हमारे घर में उत्सव है और तू घर फोड़ने वाली बात कर रही है, उदास बैठी है। ये हार को उठा और अपने मुखमंडल को प्रसन्न कर। ये अपना हार आप ही संभालिए रानी जी। ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी न लालचिन माल की है जीत राम की। और हार उस भोरे भरत लाल की है। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल परसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी कौशल्या तुम्हें दासी समान रणबाजों। मैं साची साची कह रही हूँ रानी जी, अगर राम को राज तिलक हो गया ना तो तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा और भरत को दास। दासी, तेरी इन बातों को सुनकर के थोड़ा थोड़ा मेरे विवेक के अंदर आ रहा है। दासी से कहा ठीक ही है। अब ध्यान मुझे ये होता है
अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, वास्तव में तो बड़ी ही शुभ चिंतक है मेरी, ये मैंने आज जाना है। मेरा तू भला चाहती है, और ये सब जान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूख में है, ये सब पहचान लिया मैंने, यही कपट भूख में है, ये सब पहचान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, तू बुद्धि तो है, बूढ़ी तो है, लेकिन विवेक की बड़ी ही चतुर है। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग बता मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक और सरल उपाय बता मुझको, हो भरत लाल को राज मुकुट में सरल उपाय बता मुझको। दासी, मेरे मन में ये निश्चय हो चुका है, जाए निकट और पास नाना प्रकार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिक बहनी मधुर वचन मृदभाषी, मृदभाषा करने मृद भाषण करने वाली महारानी कोकिल बहनी, मृग शावक बहनी, मैं किन किन शब्दों में क्या क्या संबोधन करूं तुम्हारे प्रति। शब्दकोश के अंदर में शब्द नहीं है, जिस उपमा को तुम्हारे लिए दिया जाए तुम गजगामरी हो। अनिहित तोर क्रिया के कीना, के दुई सिर के जमे चहेलीना। हे प्राण प्रिय, है ये क्या, ये कैसा ढंग, हे प्राण प्रिय, है यह क्या, ये कैसा ढंग, बेढंगा क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आंखों में हो त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिब्या कड़वा बोली हो वो जुब्या कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ रही मांग उलझन में है, काकुल रंग बदला है। उठो उठो महारानी उठो, तुम रानी नहीं दशरथ के प्राणों की प्यारी महारानी हो। उठो उठो महारानी उठो, शोले श्रृंगार करो रानी, क्यों धूल धूसरित हो रानी, क्या संकट है कह दो रानी। क्या कारण है महारानी अपने महलों को छोड़ करके कोप भवन में तुम्हारा आ जाना, दशरथ की हृदय को झकझोर देना है। श्रृंगार करो, मुस्कुराओ, और मैं तुम्हारे महलों में आया हूं कुछ संवाद लेकर के, मुझसे पूछो। पूछूं? क्या पूछूं? अरे मैं लगती ही कौन हूं आपकी? तुम क्या नहीं लगती? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से मनाने आए हो। आप अपने मन में तो स्वार्थ रखते हैं और बातों से यहाँ मनाने आए हैं। ऐसी बातें कर रही हो, ये बात तो आनी ही नहीं चाहिए। इस जग में कौन
अरे सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अन्यायत है। आप मुझसे कहते हो क्या बात है, हैं? अरे मैं कौन लगती हूँ? आपकी तो वही है जो कुछ है कौशल्या, और मेरे पास आए हो। तुम जो कह रही हो इसमें कोई सत्यता है? तुम कह रही हो कि कौशल्या का सम्मान करते हो, मेरा कोई सम्मान ही नहीं। सम्मान मांग का रानी जी, अरे सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। और तुम क्या चाहती हो? मांगो मुझसे ए रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है? मांगो मुझसे ए रानी। अरे जो भी मन को भाए मांगो रानी, जो भी दिल को भाए मांगो रानी। स्वामी तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बढ़वा देती है। ये चिकनी, तुम कहते हो मांगो मांगो, कहीं ऐसा ना हो मैं मांगने लगूं और मुझे ना दे सको। ये चिकनी चुपड़ी बातें कह करी, मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। राजा जी सच तो ये है, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। और ये भी बात सत्य है, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर बार बार चिकनी चुपड़ी बातें कह रहे हो। क्या कह रही हो? मुझे 2 वरदान चाहिए। 2 वरदान? हाँ 2 वरदान? 2 वरदान अवश्य। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे 2 वरदान प्रभु, वही मेरे वर मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभु। आपने 2 वरदान देने का मुझे वचन दे रखा था। ध्यान है जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय आपके रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तो मैंने उस रिक्त स्थान पर अपनी उंगली को लगाया था, तब आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस समय आपने मुझे यह वरदान दिया था कि रानी 2 वरदान कभी भी मांग लेना, तो वो 2 वरदान आज मुझे देने का कष्ट करें। मुझे याद आ गया, महारानी बिसर गयो मोरे भोर स्वभाव। मेरा स्वभाव भोला है, तुम जानती हो। जो कहे हमें दोष जन देव, दोए के 4 मांग मकुल। महारानी मुझसे कह रही है, जो महारानी कहती थी महाराज आपके अतिरिक्त में मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ, और आज वो महारानी मुझसे कह रही है कि सच तो यह है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास किसी पुरुष पर ही नहीं रहा। सबरे मेरी बात छोड़ो, किसी पुरुष पर विश्वास नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। तो महारानी आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, बाहर समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, लेकिन ये क्षत्रिय नरेश वचन से विचलित नहीं होगा। नहीं होगा।
सौगंध सहित लो सुनो, सौगंध सहित लो सुनो, ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है और छत्री का वचन है। मध्यस्थ मेरे और तुम्हारे, मध्यस्थ मेरे और तुम्हारे, ये कोप भवन है, साक्षी आकाश वायु जल अग्नि पवन है। लो संभालो रानी वचन लो, उस पाकर नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। राम तो सुनो महाराज, लो लो सुनो प्राणपत प्राणनाथ, वह खाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ, के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। मैं कौशल्या नंदन के बदले, राम के बदले अपने बेटा भरत को अयोध्यापुरी का राज चाहती हूँ। तथास्तु, ऐसा ही जो दूसरा है मेरा, सो सुनकर कंपित मत होना, यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। तो सुनो, राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर पासी हो। तन धर सोच लगा जन सोच। जैसे ही राजा राम को 14 वर्षों का वनवास श्रवण किया, महाराज दशरथ से रहा नहीं गया, वह बड़े ही विचलित हो गए। कहने लगी, रानी अवदेव जानकी के ही देन से अचल विपत्ति के ने। महारानी, पहला जो वर मांगा तुमने वो नहीं हुआ है, भार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम बनों में वास करे, पर राम बनों में वास करे, फिर वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ ना पाया तेरे भेदों को। तपसी होकर के भी दूर ना हो, तपसी होकर के ठीक है, मैं 14 बरस के लिए उसे वनदान की आज्ञा दे दूंगा। अच्छा, लेकिन वो मेरे समीप में ही रहे या मैं उसके समीप में रहूं, तपसी होकर के भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। सुनो महाराज, ऐसा कोई उपाय है? 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में जो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो सरल उपाय बताती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, ये वही दिशा दिखलाती हूँ। बताओ बताओ, क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, बता दूं? जल्दी बताओ। अवधेश बात घर ही में है, ये जो हमारी वार्ताएं हो रही है घर में है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। प्राणेश बात घर ही में है, पंचों में कुछ उपहास नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। नीच, वो उल्टा नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें गिराती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे, सुनती हो सर्वस्व दे देंगे।
पर वचन नहीं जाने देंगे। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट रखा, इस ओर प्राण का सौदा है। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार। लेकिन एक बार और सोच लो, क्या? फिर से कह रहा हूं रानी रानी, कि तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, अच्छा, इस समय पाप बस इतनी भीख मांगता है। यदि नहीं मांगती है तो आंचल पसार ले, ताज भी ले और दान भी ले, अयोध्या का सर्वस्व ले ले और संग में दशरथ के प्राण भी ले, प्राण भी ले। ऐसा कुपित हो गए महाराज दशरथ और मूर्छा में गिर पड़े हैं कैकेयी के ऐसे शब्दों को सुनकर। मैंने ही तुम्हें बुलाया है, बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया, कुछ ध्यान तुम्हें है, तुमसे है अत्यधिक प्रीति और ममता। ये जिसके करने से पिताजी का शोक दूर हो, पिताजी की अवस्था में चेतना आए। दो वर देने का, यदि आप पूछ रहे हो तो कोई उपाय है इनकी जो अवस्था है उसमें सुधार लाने का? जी, तो सुनो, दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो भी कुछ मुझे मांगना था। मांग लिया जो भी मुझको कुछ मांगा था। मांगा यह राज अरे भरत को हो, 14 बरसों का वनवास तुम्हें। ये सुनकर मूर्छा व्रत हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर बेटा हुआ वही जो होना था, हुआ वही जो होना था। पूरी न हो सकी इच्छा वह, ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दे रखा था। आज समय हुआ, समय पाकर के मैंने उन दोनों वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में मैंने अपने बेटा भरत को इस अयोध्यापुरी का राज्य मांगा है, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस बात को सुनते ही ये मूर्छित हो गए और इनकी ये अवस्था हो गई। तुम अपना धर्म, यदि आप अपना धर्म समझते हो तो इस आज्ञा का पालन करो। तुम अपना धर्म समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। पिता मात का वचन समझ जाओ तुम शीघ्र वनवासी की। यदि मुझे माता समझते हो और अपने पिता के वचनों का पालन करना चाहते हो तो मैं तो बेटा राम इतना ही कहूंगी कि इन राजसी वस्त्रों को त्याग करके और तुम वन प्रदेश जाने की तैयारी करें। हे माँ, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई
हाथ बचन अनुराग। हे माँ, इस संसार में ऐसे बहुत ही कम भाग्यशाली पुत्र होते हैं जो माता पिता के वचनों का पालन करें। माँ, तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माँ, इस संसार में माता पिता का पालन करने वाले संसार में बहुत ही दुर्लभ है। मुनि गण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर। तेहि महो पितु आयुष बहुरे, सम्मत जननी तोर। और माँ, इसमें तो मेरा सब प्रकार से हित है, क्योंकि वनों में जाकर मुझे मुनि दर्शन आदि का लाभ प्राप्त होगा। बड़ भागी वह बेटा है पितु माँ का आज्ञाकारी हो। यदि माता यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी हो। हम इतने बड़े हुए लेकिन यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी ना कोई आदेश दिया हमें। पर आज सुनहरा मौका है, हमको आज्ञा देती है माँ, है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। भरत प्राणी प्रिय पावहि राज। भरत प्राणी। क्या मुझसे कुछ और अपराध हुआ है जब मेरे पिता मुझे कोई उत्तर नहीं देते? क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है जिससे मेरे पिता मुझसे रुष्ट है? माँ, कृपा करके मुझसे शपथ तुम्हारे भरत के आना, शपथ तुम्हारा, शपथ तुम्हारे भरत की आना। हेत न दूसर में कछु जाना, हेत न में कछु दूसर जाना। हे बेटा राम, मैं तेरी शपथ खाकर और भरत की आन रखकर मैं तुझसे सत्य सत्य कह रही हूँ। दूसरा कोई कारण नहीं है और उसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। केवल यही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं है। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। और फिर बेटा राम, तुम तो अपराध के योग्य नहीं है और ना कोई अपराध कर सकते हो, क्योंकि अपने बंधु परिवार सबको अपने प्राणों से ज्यादा स्नेह करने वाले हो और सभी लोग तुमसे भी अपने प्राणों से ज्यादा स्नेह करते हैं। पिता ही बुझाए कहो बल सोए, चौथे पने जिहि अजस ना हो। और फिर इनकी तो वृद्ध अवस्था है, चौथा पन है, अपने पिता के वचनों का सम्मान करो, जिससे कि इन्हें आने वाले समय में इनकी आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। गए मोर छारा में सुमिरे नप, फिर कर बटली सच राम आवगन कहे, बिन समय सब की। महाराज, आपके पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहे हैं, उठिए महाराज। राम, हाँ राम। उसी समय सचिव संहार और बैठा रे, दशरथ जी की करन इच्छा करत न पिराम निहार। उठे और सचिव जी ने कहे सुनाया कि राम आए हैं, और राम शब्द सुनकर मानो उनके हृदय में फिर पुनः प्राणों का प्रादुर्भाव हो गया। राम, आओ मेरे राम,
मेरे करीब आओ। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लागत बारहि बारा। विविध मना विराम मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। हे विधाता, आज मैं हाथ जोड़ करके तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि कोई ऐसा कार्य करो कि राम वन के लिए नहीं जाए। सो मेरे महे सही कहाल हारे, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। हे महेश, हे सदाशिव, सभी को आनंदित करने वाले हैं आप मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना सुने। आशुतोष तब अब डर जानी, आशुतोष तब अब डर जानी, आरत हरण महाजन जानी। आप सबके अपने भक्तों की आरत वाणी को सुनते हो, मैं भी आपका एक आरत भक्त हूं। आप मेरी भी वंदना सुनो, मेरी भी प्रार्थना सुनो। राम मेरी बात को न मान करके बन न जाए, आप ऐसा कोई उपाय करो। अजस होई जग सुजस न साओ, नरक परों सुरपुर जाओ। अरे चक्रवर्ती, तुम केवल सत्यवादी बनने के लिए राम छोड़ रहे हो? नहीं, इस संसार में मेरी चाहे अपकीर्ति हो जाए, मैं असत्यवादी घोषित हो जाऊं, मेरा अजस हो जाए, लेकिन राम को बन के लिए नहीं जाने दूंगा। राम को बन के लिए नहीं जाने दूंगा। मैं क्या करूं? राम को रोकूं या सत्य को छोड़ूं? सत्य को पकड़ूं या राम को छोड़ूं? मेरा मन कुछ कह नहीं रहा है। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जन होहि। मैं सारे कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को अपने नेत्रों से ओझल करने के लिए तैयार नहीं हूं। राम संताप न जाएगा, बन जाओगे जब तक नहीं, ये पश्चाताप कब जाएगा? इसलिए मेरी आज्ञा है कि शीघ्रता से विदा मात सुना अबू मांगी, जाकर के अपनी माता से आज्ञा मांगो और शीघ्रता से वन के लिए प्रस्थान करो। मैं शीघ्र ही माँ कौशल्या से आज्ञा प्राप्त करके वन के लिए प्रस्थान करूं। ये तो इसी प्रकार से रोते रहेंगे। जाओ। हे माता श्री, राम का प्रणाम स्वीकार करें। दीने अशेष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। प्रसन्न रहो बेटा। बेटा माता जी प्रसन्न रहो। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। कहाँ तात जननी बलिहारी, कवहीं लगने मुदे मंगलकारी, कवहीं लगने मुदे मंगलकारी। हे बेटा राम, कहो वह लगन कब है, सुंदर घड़ी कब है, जिस घड़ी में कि तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राय तिलक होगा। जे चाहत नर नार सब, अति आरत यही भात।
जिम चातक चाह के त्रसते भ्रष्टे शरदे ऋतु शांति। जिस घड़ी को समस्त अयोध्यावासी देखना चाहते हैं उसी प्रकार से इन सबकी अभिलाषा है, जिस प्रकार से कि स्वात की बूंद को चातक एवं चातकी चाहते हैं। तात जा बल बेग नहाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ। बेटा अब विलंब ना करें, अत शीघ्रता से जाकर के स्नान करें और जो आपके मन को अच्छा लगता हो वही आप भली प्रकार से खाएं। पितु समीप तब जाओ भैया, भाई बड़े बार जाए बले मैया। बेटा ये तुम्हारी मैया बारंबार तुम्हारी बलियां लेती है, बड़ा ही विलंब हो गया है। उसके उपरांत ही तुम अपने पिताजी के सन्मुख जाना। धर्म धुरी धर्म गते जानी, कयो माते शनियति मृदवानी। पिता दिए मोहि कानल राजो, पिता दिए मोहि कानल राजो। जहाँ सब भांति मोरे बड़े काजू, जहाँ सब भांति मोरे बड़े काजू। हे माता श्री, क्या आपको पता नहीं मेरा तो राज्य तिलक हो चुका है। पिताश्री ने मुझे राज्य सौंप दिया है। मुझे पिताजी ने राज्य सौंप दिया है, परंतु बेटा राज्य कब सौंप दिया है? माता जी, मुझे पिताश्री ने वनों का राज्य सौंपा है, जहाँ पर मेरा सभी प्रकार से हित है। माँ नहीं, कुपित हो गई है कौशल्या जी कि जिन श्री राम को महाराज अवधपुर का राजा बना रहे थे वह वन जा रहे हैं। बड़ी कुपित हो गई ऐसे वचन सुनकर। बेटा ये कैसे हो गया? तुम्हारे पिताजी तो तुमको अपने प्राणों से प्रिय मानते थे, पर आज ऐसा कौन सा तुमसे अपराध हो गया है क्योंकि आज तुम्हारे पिताजी तुमको वन जाने के लिए कह रहे हैं। राज देन कहे सुविधिन सारा, कहो जान बन के ही अपेरा। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारे लिए राय तिलक देने के लिए समस्त तैयारी की थी, परंतु आज तुमसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ है? निरखहि राम रख सचिव सुते, कारण कयो बुझाए। सुन प्रसंग रही मूक जिमे, दशा वरनी नहीं जाए। राम जी वहां कुछ नहीं बोले, परंतु सुमंत के पुत्र वहां चुप नहीं रहे। वह कहने लगे, माता जी, केकई माता के महाराज पर 2 वरदान थे हाथी रूप में। आज केकई माता ने वह दोनों वरदान महाराज से मांग लिए। ऐसा क्या मांगा है? प्रथम वरदान में माता भैया भरत को अवध का राज मांगा है और द्वितीय वरदान में माता भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। राखे ना सकहि ना कहे सक जाओ, दुई भांति उरिदार निदार। क्या कहा? तुम्हारी माता केकई ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। मैं किस प्रकार से कहूँ बेटा राम से कि तुम अयोध्या को छोड़ करके वनों के लिए चले जाओ, और इस बात को भी किस प्रकार से कहूँ कि वन के लिए ना जा करके अवध में ही रहो। तात जाओ बल की नहुनी का, पितु आयु से सब धर्म टीका। हे बेटा राम,
तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हारे लिए आज्ञा दी है, तुम उस कार्य को भली प्रकार से करो, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम धर्म होता है। राज दैन कहे दीन बन, मोहि न सो दुख लेस, तुम बिन भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेश। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए राय तिलक देने के लिए कहा था। राय तिलक न दे करके तुमको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। इस बात का मेरे मन में जरा भी कष्ट नहीं है, परंतु इस विचार को सोच करके मैं बड़ी ही व्यतीत हो कि तुम्हारे बिना तुम्हारे भैया भरत, तुम्हारे पिताजी और ये समस्त प्रजापुरवासी किस प्रकार से रह सकते हैं। कि भगवान श्री रामचंद्र अवधपुरी को छोड़कर वन जा रहे हैं, तो दौड़ पड़ी और माता जी के चरणों को जाकर पकड़ लिया और विवल होकर अपने मधुर मधुर वचनों से कहने लगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ माता, मेरे स्वामी बन के लिए जा रहे हैं। हाँ पुत्री, जो तूने सुना है ये सब सत्य है। मंजू बिलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? तात सुनहु सिय अति सुख दे, शाम ससुर परज नहीं प्यारी। यदि रोग नहीं रीति सीते तो भीषण परिवर्तन होता। उधर केकई के यहाँ हुआ, इधर कौशल्या के घर होता। तो मुझसे पूछ रही बेटी कि मैं बन जाऊं या रहूं यहीं। मैं तुझसे पूछ रही बेटी कि मैं प्राण तजूं या जीऊं यहीं। किस प्रकार से पुत्री मैं तुझसे कह सकती हूँ कि तू मुझको छोड़ करके, अयोध्यापुरी को छोड़ करके वन के लिए चली जा। बेटा राम, तुम सुन रहे हो कि जानकी कह रही है, आज्ञा चाहती है कि मैं वन के लिए जाऊं या यहीं पर रहूं। सीता जी के ऐसे मन के भाव जाने। तुम तो भली प्रकार से जानते हो कि सीता जो है भली प्रकार से कोमल है। कभी मैंने इसको पलंग से उतरने के लिए भी नहीं कहा है, और आज यही सीता हमारे साथ में उस कठोर भूमि पर अपने इन नंगे पैरों से ही जाना चाहती है। जो सीता बानर के रूप को देख करके चित्र में भयभीत हो जाती है, फिर भला ये वन में जा करके वहां तो बड़े बड़े निशाचर रहते हैं। करके हर निश चरे चरहि दुष्ट जंतु बने बोल, विष वाटिका की सोहे सुत सुभग सजीवनी बोल। ये विष की वाटिका जो है, सजीवन की मोरी की जो वाटिका है, उसमें विष का जो वृक्ष होता है वो किस प्रकार से रह सकता है। बेटा, इसको तुम ही कुछ तो शिक्षा दो, जिससे कि ये सीता वन में न जाकर के यही रहे। अपने समीप बुलाया भगवान ने। राजकुमार सिखावन सुनहु, आन भांत जिय जन कछु गुनहु। हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा को आप सुनो। मैं जो कहता हूं उसको आप अन्यथा ना लेना। आपन मोरनी के जो चय हो,
वचन हमारे मान ग्रह रहो। यदि आप मेरा और अपना हित चाहती हैं तो मेरे वचनों को मानकर आप यही अयोध्या में निवास करें। आयुष मोर सासु सेविकाए, सब विधि भावनी भवन भलाई। और मेरी आज्ञा को मानकर यहीं पर माता की सेवा करें, पिताश्री की सेवा करें, इसी में हम सबकी भलाई है। यही ते अधिके धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिके धर्म नहीं दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। और हे प्रिय, इस संसार में एक स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म इस संसार में नहीं है। इसीलिए आप यहीं रहकर माता की एवं पिताजी की सेवा कीजिए। जब जब मात करें सुध मोरी, होय प्रेम विकल पते भोरी। और हे भामिनी, जब जब माता श्री को मेरी याद अधिक सताए तब आप मेरी कथाएं सुनाकर आप माता को शांत करना। गुरु सुत सम्मत धर्म फल पाए निभाए कलेश, हट बस बस संकट सहे गालव सन हो नरे। इसलिए हे प्रिय, आप हट मत करो, आप हट को त्याग कर अयोध्या में निवास करो। इस संसार में जिसने भी हट किया है वह कभी सुखी नहीं रहा। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है सब एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूं प्राण प्रिय, यह वियोग नहीं सह सकती हो, फिर भी आत्माओं में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। हे प्रिय, आप मेरी आज्ञा मानकर यहीं पर निवास कीजिए। हे प्राणनाथ, जैसे कि एक मछली पानी बगैर नहीं रह सकती है, जैसे कि एक मछली पानी बगैर नहीं रह सकती है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ स्वामी। बेटा, ये जानकी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है। वैसे मेरा जो ये मन है तुमको भेजने के लिए नहीं कह रहा है, परंतु ये जानकी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती है, इसको अपने साथ लेकर के जाओ। और बेटा, अपनी इस माँ की सूरत को नहीं भूलना, इसको भली प्रकार से तुम याद रखना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। सीतहि सास आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पदम सिरे अति हित बारही। जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। आप दोनों के लिए मेरा बारंबार आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। इस प्रकार से हट किया और इस प्रकार के शब्दों का चयन करके माँ जानकी जी ने राघवेंद्र सरकार से कहे कि राघवेंद्र सरकार फिर कुछ बोल नहीं पाए और उन समस्त अन्य शब्दों को उन्हीं दो शब्दों में पिरोकर अपने हृदय में उतारा। कहा कि आपके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। अब तो यह तो रही यहाँ की बात, परंतु अब जरा हम चलकर देखें कि वहां बाकी लखन लाल क्या हे कर रहे हैं। लखनलाल, आप यहाँ अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वहाँ तुम्हारे प्रभु श्री राम वन के लिए जा रहे हैं। समाचारी जब लक्ष्मण पाए, समाचारी जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलय
निउठ धाये समाचार जब श्री राम और साथ में माता जानकी वन के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं अवश्य मुझे चलना चाहिए। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतलग, अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आतलग। अन्याय अगर ये होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की भी खूब रही, क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। उसी समय बाकी लखनलाल को क्रोध भर आया और दौड़ पड़े भगवान श्री राम की तरफ। कंपे पुलक तन नैन समीरा, कंपे पुलक तन नैन समीरा, गही चरणे अति प्रेम धीरा, आना जाने श्री रामचंद्र जी क्या आज्ञा देंगे, घर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। क्या जाने रत्कुल भूषण विनती स्वीकार करें ना करें, अपने इस छोटे सेवक पर इतना उपकार करें ना करें। अब मुझे उनके समीप चलना चाहिए। कल्याण बोले बचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। हे प्रभु, मैंने सुना है आप वन के लिए जा रहे हैं, क्या यह सत्य है? हे तात लखन, आपने जो सुना है वह सत्य है। हे प्रभु, मैं भी आपके साथ वन जाना चाहता हूँ। अस जिय जान सुनो सिख भाई, करहु बात पितु पद सेवकाई। हे तात, यह क्या कह रहे हैं आप? यदि आप भी मेरे साथ चलेंगे तो यह माता पिता की सेवा करने के लिए कौन है? इसलिए आप यहाँ माता पिता की सेवा कीजिए। भवन भरते रिपुसूदन नाहि, राउर वृद्धि मम दुखी बन मोहि। और हे तात, आप तो जानते हैं कि भैया भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल में हैं और पिताश्री मेरे शोक में व्याकुल हैं। इस समय अवध पूर्णतः अनाथ है। यदि आप भी मेरे साथ चलेंगे तो इस अवध का कौन सहारा है? अरे भैया, तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है एक तत्व है, एक रक्त, रघुकुल का अंश एक ही है। हे भैया, आप मेरा ही तत्व है, इसीलिए आप इस समय अयोध्या पूर्णतः अनाथ है। आप इस अनाथ अयोध्या की रक्षा कीजिए, इसका पालन पोषण कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, यही इस समय आपका धर्म है। उतरना आवत प्रेम बस, गहे चरण तुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम, तजहु ताकार बसाए। हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं। जो आप मुझको त्याग देंगे तो इसमें मेरा क्या बस है? स्वामी, जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? बासुर चातुर तो नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गबन है लक्ष्मण का, या प्राण गबन है लक्ष्मण का। मुझको क्या मतलब औरों से? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, जन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरो तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिन या माताजी मेरी तो जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है, बजा टूट जाएं, छूटेंगे नहीं कदापि चरण,
चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उदग नहीं, जब बांध छूट जाता है तो रुक कर सकता वेग नहीं। जनक दुलारी के सहित नेहे मोहे सब तोड़, स्वामी बन को जात है मोहे कौन पर छोड़। मोहे छोड़ स्वामी कौन पर, कानन को किया गमन है, प्रतिपाल मेरो करण हारो, नाथ तुम बिन कौन है। अब तक तो अपने दास पर हित चित से कीना प्यार है, अपराधी मोसो क्या भयो, वो निजात मोहे विसार है। हे करुणायन करुणायतन करुणा मेरी सुन लीजिए, हे नाथ हे दीनानाथ अनाथ लखन संग लीजिए। हे तात, यदि आपका ऐसा ही भाव है तो ठीक है, आप जाकर छोटी माता श्री से आज्ञा लेकर आइए, उसके पश्चात साथ में वनों के लिए प्रस्थान। जो आज्ञा प्रभु। यहाँ तीनों ने प्रणाम किया और सचिव जी ने कह सुनाया है महाराज दशरथ को। महाराज, आपके बड़े पुत्र राम, लक्ष्मण कुमार, आपकी पुत्र वधू सीता आपको प्रणाम कर रही हैं। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए महाराज। सिए समेत जो तने निहारे, व्याकुल भयो भूपति भारी। वहवन हो गए महाराज दशरथ तीनों को देखकर। आओ हमारे हृदय से लह जाओ राम, आओ राम। तुमको सभी चराचर का नायक कहते हैं। क्या आज मैं ये देख सकता हूं कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके वन प्रदेश जाएगा? हे विधाता, कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे कि राम मुझे छोड़ करके वन प्रदेश नहीं जाए। सुनो तात तुम कहे मुझे कहे, राम चराचर नायक अये। हे तात राम, तापस जन मुनिजन ऐसा कहते हैं कि तुम चर और अचल के नायक हैं। बन भी नहीं गया आज। और करे अपराध को तारी माता राम बना को, या तारी माता बनो को जा तारी माता। रामे बनो को मैया लखनी बनो को, राम बनो को मैया लखन बनो को। राम बनो को मैया लखनी बनो को। राम बनो को मैया लखन बनो को, राम बनो को जा तारी माता। हे राम बनो को जाता रे माता। ये मैया अपने प्यारे कुंडले, ये मैया अपने क्रीटोर कुंडले। मैया अपने क्रीटोर कुंडले, ये मैया अपने क्रीटोर कुंडल। सिर पर जटा रखा तारी माता। राम बनो को या तारी माता। राम बनो जा तारी माता।
ले गहलेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, 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 आग भभूति लगातारी माता, आग विभूति लगातारी माता, राम बनो जातारी माता, राम बनो जातारी माता, जीवित रहे तोरी मैया आए मिलेंगे, जीवित रहे तोरी मैया आए मिलेंगे, जीवित रहे तो मैया आने मिलेंगे, काल सभी को खातारी माता, काल सभी को आतारी माता, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। सीता, तू क्या देख रही है? क्या तू भी वन में जाना चाहती है? तो क्या देख रही है? राजभवनों में जाओ और जाकर के राशि उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ वहां रानी रानी हो सावधान, जो छोड़ रही तो साला है, तूने वन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? सीता पर अधिकार क्या तेरा? जो जोबन उसे बनाती है, हम जितना न बताए जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हाँ होना चाहिए कि तूने राम के लिए वनवास मांगा है, सीता के लिए नहीं। सीता यदि वनों के लिए जाएगी तो भस्त्रों से जाएगी, ये हमारी आज्ञा है। और इधर राम तुरत मुनि भेष बनाई, चले जनक जननी सेनाई। प्रणाम किया है यहाँ मुनियों जैसा भेष भगवान ने बनाया और आज्ञा लेने लगे। हे माता श्री, अब हमें वनों में जाने की आज्ञा प्रदान करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लो, और कुछ छावे जो रोटी बना रहे थे। तरकस और धनुष माताजी ने प्रदान किए वल्गर वस्त्रों के साथ, और यहाँ